हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमारी नाइन्थ यूनिट अभी तक कंप्लीट हो गई। ये लास्ट यूनिट है किसकी? DLIS 115 एंड 105 का जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए। और लास्ट वीडियो है, इसके बाद हमारा ये सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरी क्विक रिवीजन की वीडियो आएगी, आप वो देख लेना। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होएगी क्योंकि उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस होएगा, 10 यूनिट्स का कंटिन्यू मैराथन होएगी एक तरह से। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि यूनिट वाइज पूरा का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिल रहा है ना। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को आज करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 10। दिस वन इज़ द लास्ट यूनिट। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस नाम है इसका। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि क्या मतलब है इसका। इंडेक्सिंग सर्विस का क्या मतलब होता है कि सिस्टेमेटिक लिस्ट प्रोवाइड करना, है ना। नाम से ही क्लियर है कि सिस्टमेटिक लिस्ट प्रोवाइड करना किसकी? ऑफ आर्टिकल की, जिसमें बुक्स हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अरेंज किया हो सकता है, ऑथर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड द इंडेक्सिंग सर्विस। चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कोई रिपोर्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने वर्ड यूज़ किया है, हमारे क्वेश्चन में था, हमारे हेडिंग में है चैप्टर के, डैट इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। क्या होती है? ये प्रोवाइड करती है समरी। समरी प्रोवाइड करती है, कोई टॉपिक है उसका समराइज करके उसको शॉर्ट फॉर्म में बताती हैं। ठीक है, जैसे कि बिब्लोग्राफिक डिटेल्स होती है, बिब्लोग्राफी डिटेल में भी यही होता है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की समरी बता रखी होती है ना। तो ये समरी पढ़ के जो यूज़र है वो डिसाइड कर लेता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसके रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, विदाउट रीडिंग द फुल टेक्स्ट। पूरा पूरा बुक पढ़ने से मच बेटर है कि उसकी समरी जो होती है वो रीड कर लो। ठीक है, देन इसके पर्पस देखते हैं। इससे क्या होएगा? टाइम सेव होएगा ऑब्वियसली। कहीं पे बुक को पूरी रीड करनी और कहीं पे इंडेक्स फाइंड आउट करना, एक क्विक असेस हो जाता है इंफॉर्मेशन का। हेल्प करती है रिसर्च सर्च करने के लिए एंड रिव्यू के लिए। ये किसको सपोर्ट करती है? टीचिंग के लिए, एकेडमिक वर्क के लिए। डुप्लीकेट डाटा नहीं होता है ना, क्योंकि समरीज में सब कुछ पता लग जाता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डाटा रिपीट हो रहा है या नहीं। या फिर ये करंट अवेयरनेस भी प्रोवाइड करवाती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। इंडेक्सिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सर्विस की टाइप्स कितनी है? सबसे फर्स्ट है इंडेक्स सर्विस की टाइप्स। प्रिंट फॉर्म में होता है ताकि यूज़र इसको रीड कर सके। फिर क्या होता है? कीटेशंस इंडेक्स होता है, जिसमें क्या होते हैं मतलब इंडेक्स बने होते हैं। सेम वैसी चीज़ ऑनलाइन इंडेक्स होते हैं, वेबसाइट के भी इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स पे मतलब जिसको हम कहते हैं होम पेज, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है कि समराइज फॉर्म में, जब ब्रीफ फॉर्म में, है ना। इंफॉर्मेटिव होते हैं क्योंकि डिटेल थोड़ी बहुत डिटेल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। क्रिटिकल होते हैं मतलब कमेंट्स वगैरह, है ना, इंक्लूड होते हैं इसमें। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज अंडर, इसमें हेडिंग होते हैं, फिर उसके मेथड होते हैं, रिजल्ट होते हैं एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड वे से होते, पहले इसके ऑब्जेक्टिव के क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर इसके मेथड होंगे नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इसके रिजल्ट होंगे, नंबर लास्ट पे 4 पे क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या है। देन डेवलपमेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। 19th सेंचुरी में फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट
जर्नल्स मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर 20th सेंचुरी में फिर 21 सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस हुआ था। देन प्रेजेंट ट्रेंड में क्या है, ऑटो इंडेक्सिंग बन जाती है, मतलब बुक आप लिखते हो AI की हेल्प से ऑटोमेटिकली आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, समराइज्ड फॉर्म में डाटा हमें मिल जाता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवर, ये हमें क्या करती हैं, प्रोवाइड असेस पॉइंट। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए, ऑथर के लिए, सभी के लिए ये बेनिफिट होता है। रिसर्च सपोर्ट, रिसर्च की करने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। देन करंट अवेयरनेस, ये अप टू डेट रहते हैं। लिटरेच लिटरेचर रिव्यू असिस्टेंस यूजफुल इन द थीसिस, अगर थीसिस वगैरह लिखनी है तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल होती हैं। इंडेक्सिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, यूज़ क्या है, टाइम बचाता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर सर्च करता है। कंप्रिहेंसिव कवरेज ये प्रोवाइड करवाता है, ज़रूरी होता है रिसर्चर के लिए, स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और अवॉइड करता है ये डुप्लीकेट डाटा। नेक्स्ट वन इज़ द क्राइटेरिया, क्या है, अब ये आप जो टेक्नोलॉजी या टर्म्स यूज़ कर रहे हो, इसके बाद हमें एवोल्यूशंस निकालते हैं, फीडबैक देखते हैं। पहले तो अथॉरिटी, ठीक है, कि ये सारा क्या होता है, इसको अथॉरिटी प्रोवाइड होती है, लीगल होती है। स्कोप क्या होता है, ये सब्जेक्ट को मतलब वाइड रेंज ऑफ कवर करती है ये। एक्यूरेस होता है, करंस मतलब ये बिल्कुल फ्रीक्वेंटली ये अपडेट होते रहते हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो, या फिर प्रेजेंट टाइम में हो। देन असेसिबिलिटी, इसको प्रिंट फॉर्म में भी ला सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ये ओपन असेस सिस्टम होता है। रिट्रीवेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन आप देख रहे हो, है ना, तो गूगल पे क्या होता है, सर्च ऑप्शन होता है, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपने सर्च करनी है तो वहाँ पे कीवर्ड्स या बूलियन ऑपरेशन या फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाए सर्च करने के लिए। फॉर्मेट क्या होता है इसका, क्लियरली अरेंज किया होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, यूज़फुल होता है। इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो रिसर्च कम्युनिटी पे हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये जो हमने, इसको कैसे आप लिखोगे, अगर क्वेश्चन ज़्यादा मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, डेफिनेशन लिखोगे दोनों की, दोनों के पर्पस एक्सप्लेन करोगे, टाइप्स एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देन फिर उसकी हिस्ट्री वगैरह ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, फंक्शंस ऐड ऑन कर सकते हो। तो लास्ट क्या है, एवोल्यूशंस। सो आज हमारी यूनिट नंबर 10 मतलब ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस एक क्विक रिवीजन रह गई, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी, और ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको कोई और डाउट रह गया होएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अभी तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।